प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर चर्चा कीजिए तथा यह भी आकलन कीजिए कि उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। 150 शब्द। उत्तर, हल करने का दृष्टिकोण। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा उसकी नीतियों पर प्रकाश डालिए। बंगाल विभाजन जैसी प्रमुख नीतियों, उपायों और इन नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, इस पर चर्चा कीजिए। उचित निष्कर्ष दीजिए। परिचय। भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 ने कई नीतियों को लागू किया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवादी हितों को सुदृढ़ करना था। हालांकि विरोध को दबाने के उद्देश्य से उनके कई उपायों ने अनजाने में राष्ट्रवादी भावना को तीव्र कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अधिक उग्र चरण का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्य भाग। कर्जन की प्रमुख नीतियां और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 उदास स्माइली कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, जिसे एक प्रशासनिक उपाय के रूप में उचित ठहराया गया, ने बंगाल के राष्ट्रवाद को कमजोर करने तथा हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए रणनीतिक रूप से धार्मिक आधार पर प्रांत को विभाजित कर दिया। योगदान। इसने व्यापक विरोध को जन्म दिया, विशेष रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग और लाल बालपाल जैसे राजनीतिक नेताओं की ओर से। इसने वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के गठन को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया और अंततः मुस्लिम लीग वर्ष 1906 की स्थापना में योगदान दिया। इस प्रतिक्रिया ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुदृढ़ किया तथा प्रथम प्रमुख अखिल भारतीय उपनिवेश विरोधी आंदोलन को चिह्नित किया। शैक्षिक और प्रशासनिक सुधार। कर्जन के शैक्षिक सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कड़ा करके और उनकी संख्या कम करके राष्ट्रवादी विचारों पर अंकुश लगाना था। योगदान। इसने भारतीय बौद्धिक वर्ग, विशेषकर उभरते मध्यम वर्ग को अलग-थलग कर दिया। राष्ट्रीय चेतना को दबाने के प्रयास के रूप में देखे जाने वाले ये उपाय विशेष रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में विपरीत परिणाम देने वाले साबित हुए, जिससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला एवं शिक्षित अभिजात वर्ग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट हो गया। सैन्य उपाय। कर्जन की सैन्य नीतियों, जिसमें व्यय में वृद्धि और सेना का पुनर्गठन शामिल था, का उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना था, लेकिन भारतीयों द्वारा इसे अत्यधिक माना गया। योगदान। इन नीतियों के कारण भारतीय अभिजात वर्ग में अलगाव की भावना और अधिक बढ़ गई तथा उपनिवेशवाद विरोधी भावना को बढ़ावा मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के विरोध में अधिक मुखर हो गई तथा ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो अपने दृष्टिकोण में अधिक टकरावपूर्ण थे। अकाल नीतियां और आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1900 के बंगाल के अकाल से निपटने के लिए कर्जन के तरीके की व्यापक रूप से आलोचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए। अकाल के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, जिसे अपर्याप्त माना गया, ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति भारतीयों के आक्रोश को और गहरा कर दिया। योगदान। कर्जन की नीतियों ने भारत के आर्थिक शोषण में योगदान दिया। धन की निरंतर निकासी, उच्च कर और कृषि संसाधनों के दुरुपयोग के कारण व्यापक गरीबी फैल गई। अकाल और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारत के शोषण के भौतिक साक्ष्य उपलब्ध कराए। इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत जागृत हुआ, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी बढ़ी। निष्कर्ष। लॉर्ड कर्जन की नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करना था, जिससे अनजाने में ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। राष्ट्रवाद को दमन करने के उसके प्रयासों ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, समूहों को कट्टरपंथी बनाया और भारतीय नेताओं को एकजुट किया, जिससे अंततः स्वतंत्रता संग्राम तीव्र हुआ तथा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का मार्ग प्रशस्त हुआ।